एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल FG फॉरेक्स पर। तो कैसी है मेरी फंड गुरुजी फैमिली? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम WTI क्रूड के ऊपर एनालिसिस करेंगे, प्लस बिटकॉइन के ऊपर भी आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन के चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलेगी। हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल की नोटिफिकेशन अगर दबाते हैं तो हमारी वीडियोज़ का फीड आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ पर WTI क्रूड ऑयल के ऊपर अगर हम एनालिसिस करें तो 74.40 के आसपास की क्लोजिंग है। जिस तरह का ये पैटर्न बनाया है, कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर है ये। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इट्स लुकिंग लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसकी जो नेकलाइन क्रिएट हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली इधर हुई है कहीं पे। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और पुल बैक देता है, देखो यहाँ पर क्रूड ऑयल में ये जो तेजी दिख रही है, डब्ल्यू ऑयल US ऑयल में ये जो तेजी दिख रही है, इसका रीज़न पता है आपको क्या है? ये वॉर है। इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से ये न्यूज़ की वजह से ये भाग रहा है। तो अगर आप देखोगे ना, ध्यान दोगे तो रीसेंट कोई ऐसी धमाकेदार न्यूज़ दोबारा इसको नहीं मिल रही है जिससे ये दोबारा भागे। ऑयल पोस्ट बिगेस्ट वीकली गेन इन ओवर, ऐसा कोई न्यूज़ अभी नहीं आ रही कि दोबारा यहाँ पर कोई भी रैली करे। क्रूड प्राइस रैली ऑन फियर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मिडिल ईस्ट एंड हॉस्टाइल्स। तो यहाँ पर कोई ऐसी धमाकेदार अटैक की न्यूज़ वगैरह अगर आती है तो ही यहाँ पर एक जोरदार सॉलिड मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है ऊपर की तरफ। अदरवाइज डिमांड का कंसर्न आज भी क्रूड ऑयल के साथ चिपका हुआ है, कहीं गया नहीं है। तो अगर आप $75 के ऊपर सस्टेन करते हैं और उसी बीच में एक और बैड न्यूज़ आती है कि इजराइल ने एक धमाकेदार रिटेलिएट किया है ईरान के ऊपर, तो क्रूड बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग सकता है, तब ये चांसेस बनेंगे। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, राइट? चलिए चार्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या हो सकता है। तो मिला जुला करके जो ये हेड की लेंथ है इसको मार्क करके मैं ब्रेकडाउन के नीचे रखना प्रेफर करूँगा। और देखिए, जब क्रूड ना बड़े टाइम फ्रेम पर नेगेटिव हो बट छोटे टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव हो, तो मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं वो आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं बोथ साइड ट्रेड लेना प्रेफर करता हूं, मैं पुट भी लूंगा, कॉल भी लूंगा। मेरा वीकली और डेली थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। वीकली अभी भी ये वीकली के ट्रेंड लाइन को निकाल नहीं पाया है। इसके ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये देख लीजिए, वीकली पर अभी भी इतना बुलिश नहीं हुआ है। हाँ, आया है डब्ल्यू पैटर्न बना करके, बट वीकली पर अभी भी इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है। नंबर 1 रेजिस्टेंस तो यहीं पे खड़ा है जो M पैटर्न बना के तोड़ा था। $75.16 का आसपास का एक वीकली पर M पैटर्न बना के इसने तोड़ा था, उसका ही रेजिस्टेंस इसको इतनी आसानी से निकलने ऊपर की तरफ नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इसको निकाल भी देता है तो भी मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ मिलेंगे। ये देख लीजिए, 1 रिजेक्शन, 2, 3, इस तरह के मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ पे खड़े हैं जो इसको रोक रही हैं ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर एक सॉलिड रीजन, एक तगड़ी सी न्यूज़ चाहिए इसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ सॉलिड रिकवरी के लिए। अदरवाइज मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ी रिकवरी मिलेगी। हमें क्रूड के ऑयल के अंदर ब्रेकडाउन कब दिखेगा? क्योंकि इस तरह के पैटर्न जब डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर आने लगते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग अपना व्यू थोड़ा चेंज करते हैं। हम भी किए हैं, हम भी लॉन्ग कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही $71.50 के नीचे जा करके ये डेली बेसिस पर क्लोज करना शुरू करेगी, ये बड़ी कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया, इसका लो कटना मतलब मेरे लिए ये नेगेटिव हो गया। उसी दिन मेरे लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। अभी क्या बोल सकते हैं? अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो कैंडल आई है इसकी विक थोड़ी बड़ी है और ये हल्का सा इस बात का सिग्नल है कि मार्केट इस कैंडल के ऊपर रोक लेगी अपने आप को। अगर रोक लेगी तो उसके लिए चाहिए न्यूज़। अगर न्यूज़ नहीं आई तो ज़्यादा दिन रोक भी नहीं पाएगी। ये सेलर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है खींच लेने के लिए, बट वो इस बात को लेकर डरा हुआ भी है कि कोई न्यूज़ अगर आ गई तो ये ट्रैवल कर जाएगा ऊपर की तरफ। ट्रैवल किया तो पहला लेवल क्या दिख रहा है? सबसे पहला लेवल क्या दिख रहा है जो हिट करेगा? $76 क्लियर दिख रहा है, जहां से ये रिजेक्शन कैंडल एक बैरिश इनगल्फिंग कैंडल आई थी, वहां पर जाकर के ये हिट करेगा। उसके बाद
उसके बाद एक एक करके आप नापते जाओ, बड़े टारगेट्स मिलेंगे आपको, जोरदार टारगेट्स के लिए मार्केट निकल जाएगी। ठीक है, ये कुछ 3 टारगेट्स मुझे डेली पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से $80 की तैयारी आप कर लीजिएगा। अगर फिर से कोई इजराइल की तरफ से रिटेलिएट कोई भी ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है तो एक बड़े टारगेट्स के लिए क्रूड प्लान करेगा। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में, आज तो नहीं लेकिन आने वाले टाइम में एक मतलब 8 से 10% की रैली यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। सेम सिचुएशन डाउनसाइड की है। अगर ये डाउनसाइड के लिए ब्रेक कर गया, यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन के टूटने से डायरेक्टली शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करूंगा। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि 15 मिनट पे ये कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर मतलब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ एक छोटा सा इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा भी स्ट्रक्चर यहां पे दे रहा है। डिड यू फील दैट? किस किस ने फील किया ये कमेंट्स कीजिएगा। और यहां से यहां की हाइट मैं ट्रेंड लाइन टूटने से तो नहीं लूंगा, लेकिन हां ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से लेना थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। वो रूल तो यही बोलता है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करे शॉर्ट कर देना, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा $74 के नीचे। अगर ये WTI क्रूड ऑयल नीचे जाता है देन मैं मानूंगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और उस लॉजिक से आप एग्री करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहले अगर मार्केट ने यहां से ऊपर जाना है, मार्केट यहां से ऊपर जाना है तो हम तुरंत लॉन्ग हो जाएंगे। जैसे ही ये 74.75 को क्लियर करेगी हम तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। इस हाई को मार्केट अगर क्लियर करेगी 75 को क्लियर करते हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। पहला लेवल ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है यहां तक जाएंगे, जो कि तकरीबन 75.45 आ रहा है पहला लेवल, और इसको क्लियर करने का मतलब है 76 का यात्रा कर लेगी मार्केट बड़े आराम से। ये 2 लेवल के लिए आप नीट एंड क्लीन प्ले कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट डाउन साइड? अगर कोई क्रूड के लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो क्या होगा? तो ये जितने भी बायर्स घुसे पड़े, देखो बायर्स मार्केट में ना घुसे पड़े हैं, सबको न्यूज मिल गई है। मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है ना उसको फंसाने के लिए मसाला मिल चुका है। मसाला मतलब लिक्विडिटी। ये सब लोग ना यहां पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। रिटेलर्स भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। हल्का सा भी न्यूज वीक हुआ ना दोस्त, लड़ाई वाली, या कुछ दिन तक न्यूज नहीं आई तो एक डिप लग जाएगा। तो मुझे ये लगता है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो शॉर्ट करने की गलती मत करना, थोड़ा वेट कर लेना। जब ये वाला एरिया का लो ब्रेक करके यहां पर एक कैंडल था जिसने यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्लियर किया था, और मार्केट जब वापस लौट के आई है तो उस डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। जब तक वो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो ना ब्रेक हो जाए तब तक शॉर्ट करने में डरना, थोड़ा पैनिक करना कि नहीं मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कोई भी एक नेगेटिव कैंडल 74 USD के नीचे जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, STP हो जाएगा। मेरे STP का मतलब होता है सेल ट्रिगर पॉइंट। ये BTP था, बाय ट्रिगर पॉइंट, BTP एंड STP। मुझे ये लगता है मार्केट में ये जो लेंथ है जो बायर ऊपर लेकर गया ये गिव अप कर देगा और उसको गिरना, मार्केट को गिरना तय है। पहला लेवल ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ, ऊपर गई, पुल बैक लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, रैली किया, इसके लिए आएंगे। फर्स्ट लेवल 73.60 फर्स्ट लेवल, इसको ब्रेक किया तो नीचे जो मेरा पैटर्न आ रहा है 72.80, और एक शब्द लिखता हूं DFD। अगर आपको DFD का मतलब नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा DFD का मतलब क्या होता है। यह है नीट क्लीन एंड क्लियर एनालिसिस ऑन WTI क्रूड ऑयल, राइट। फॉरेक्स करने वालों को मेरी वीडियोस बहुत सपोर्ट करती है। आइए बात करते हैं बिटकॉइन पे क्या लग रहा है। बिटकॉइन तो हमेशा 24/7 रनिंग होती है, बिटकॉइन पर क्या लग रहा है? ठीक है, 61960 का लेवल दिया था, हिट हो गया है। चार्ट को क्लियर कर देते हैं। और अब यहां पर क्या लग रहा है, देखिए जिस तरह का सिनेरियो बनाकर बिटकॉइन सस्टेन कर रहा है ना, दुनिया को ये एक बहुत बड़ा सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिख रहा है। बिटकॉइन भी बहुत ज्यादा ट्रैप करने के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बहुत ट्रैप करता है, रिटेलर्स को सबसे ज्यादा ट्रैप करता है। पूरी दुनिया को ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखा करके मार्केट फंसा सकती है।
अगर आप इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न के लालच में आ रहे हैं तो आना बुरी बात नहीं है, आना भी चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। क्योंकि अगर इसको जाना होता ना, ये इन्विटेशन नहीं देती कि आ जाओ कॉल बाई कर लो, आ जाओ लॉन्ग बाई कर लो, सॉरी ऊपर की तरफ आप ले लो। अगर इसको निकलना होता ना, ये निकल जाती। अगर इसको ब्रेकआउट किया है, निकलना होता तो निकल जाती। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये इतना वक्त ले रहा है, मे बी ये ट्रैप कर सकता है। और थोड़ा अगर आप बाई करके बैठे हो, बिल्कुल जाओ ऊपर की तरफ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना मेरे भाई। मैं तुरंत शॉर्ट करूंगा इस वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही। मैं इसमें एसटीपी, मेरा ये ट्रेंड लाइन ही एसटीपी रहेगा, सेल ट्रिगर पॉइंट, और मेरा ये चैनल का लोअर एंड पहला लेवल रहेगा। कहां पर आएगा मुझे नहीं पता, अप्रॉक्सीमेटली 61,600 के आसपास आएगा। और गलती से भी ये एरिया ब्रेक हो गया तो इतनी हाइट और नीचे गिरनी तय है, इतनी हाइट नीचे और गिरना तय है। और यहां से 61,000 सेकेंड लेवल, एंड एक लेवल और मुझे दिखाई दे रहा है 6040 थर्ड लेवल। अब जिन लोगों ने पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे एंट्री कर ली है वो छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर बैठे रहो, या तो स्टॉप लॉस दे देना या फिर 63,000 का आखिरी लेवल निकाल करके डन फॉर द डे करना, डीएफटी। ठीक है, या तो आप 6300 का टारगेट लेना या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाना। ये मुझे इस पर दिख रहा है बिटकॉइन पर। और अगर मार्केट 63 के आसपास सस्टेन कर गई तो आज नहीं तो कल एक दिन के अंदर 63,870 की तरफ बिटकॉइन जा सकता है, कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।